नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में याद करना, पढ़ना, लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी 12 खड़ी क से ज्ञ तक इंग्लिश में रूपों को याद कर लेंगे तो आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप लोग हिंदी के नाम को अंग्रेज़ी में लिखना हो अच्छे से सीख जाओगे इसको याद करके। देखिए, मैं कई सारा 12 खड़ी के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे वैसे यानी कि लोग हैं जो काम काज करते हैं और उनको समय नहीं मिलता है पढ़ने का, ठीक है, वीडियो देखने का। तो दोस्तों वो क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने हेडफोन के तहत जो है ना सुनने का प्रयास करेंगे और एक बार में याद नहीं होता है तो दोस्तों बार बार सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए 12 खड़ी इंग्लिश में, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में कहीं से भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आइए आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को पढ़ना, लिखना, याद करना आज के इस क्लास में सिखाते हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कहीं से भी दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये जो यहाँ पे देखिए मात्रा है ना, तो आपको इन्हीं मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसको कम से कम आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे मात्रा को। और उसके बाद से 12 खड़ी का जब मैं उच्चारण करके एक एक उच्चारण सिखाऊंगा तो आप लोग हेडफोन लगाइएगा अपने कान में और एक एक यानी कि 12 खड़ी को सुनिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अ है, ये अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका इंग्लिश होता है ए। जैसे यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश डबल ए होता है, लेकिन दोस्तों आ की मात्रा का जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं सिंगल ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क में आ की मात्रा है तो के से क आ की मात्रा के लिए सिंगल ए, ठीक है। उसी प्रकार से ये छोटी ई की मात्रा है और इसका इंग्लिश आई लिखते हैं। ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई की मात्रा है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ का इंग्लिश है, और मात्रा का भी इंग्लिश हम लोग छोटा ऊ ही यानी छोटा यू ऐसे जो होता है ना लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की ये क्या है, मात्रा है, और इसका इंग्लिश डबल ओ होता है। और ये रहा आपका री की मात्रा, और री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है, ठीक है। और ए की मात्रा जिस अक्षर में रहता है उस अक्षर के साथ में ई लिखते हैं। ई से ए की मात्रा, ए आई से आई की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा लिखते हैं, ए एन से अंग की मात्रा, और ए एम से भी होता है अंग की मात्रा, ठीक है। अह, ए एच से अह की मात्रा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आइए दोस्तों मैं आपको क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को याद करना, पढ़ना, लिखना इसी वीडियो में सिखा देता हूँ। अगर आप लोग कोई काम काज कर रहे हैं ना तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हेडफोन लगा करके जरूर इस वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर सुनेंगे और ऑडियो सुन करके आप लोग 12 खड़ी इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कहीं से भी दिक्कत न आए। तो देखिए यहाँ पे क है, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ। देखिए औ की मात्रा क में है ना, इसीलिए यहाँ पे ए यू लगाए हैं, कौ। के ए एन से कंग और के ए एच से कह, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सॉन्ग हम लोग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो हम लोग कैसे याद कर लेते हैं, सुन करके ही ना। तो आपको क्या करना है, हेडफोन लगाना है और आप लोग काम कर रहे हैं तो आराम से जो है ना ऑडियो को सुनेंगे, ठीक है, और काम भी अपना करते रहेंगे। अब ख का 12 खड़ी याद कीजिए, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच यहाँ पे खह,
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहो वीडियो में। गौ का इंग्लिश जी होता है, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। अब दोस्तों घ का 12 खड़ी सीखिए। जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच आर आई से घ्री, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग और जी एच ए एच से घह। इस प्रकार से आप लोग घ का भी 12 खड़ी याद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को याद करना जो है ना सीखिए। देखिए यहाँ पे च है, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच आर आई से चिरी, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह। अब दोस्तों छ का 12 खड़ी सीखिए। छ, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यहाँ पे छूट गया, ठीक है, एक एच यू, सी एच डबल यू से छू, ठीक है, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच आर आई से छिरी, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह। अब दोस्तों आगे के 12 खड़ी को यहाँ पे याद करना, पढ़ना लिखना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिखना भी बताऊंगा, बस आप लोग याद करना पहले सीखिए। ज का 12 खड़ी, जे से ज होता है, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे आर आई से जिरी, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जह। अब दोस्तों झ का ककहरा यानी 12 खड़ी याद कीजिए। झ, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच आर आई से झिरी, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झंग और जे एच ए एच से झह। अब दोस्तों आगे के 12 खड़ी को सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ट आ गया, ठीक है। टी से ट होता है ना, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी आर आई से ट्री, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह, टी ए एच से टह, टी एच ए से ठ, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच आर आई से ट्री, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय,
THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे के 12 खड़ी याद कीजिए, ठीक है। देखिए ड, डी से ड होता है, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री ड्री, DE से डे, DAI से डे, DO से डो, DAU से डो, DAN से डंग और DAH से डह। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे के 12 अक्षर याद कीजिए ताकि आपको आसानी हो हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखे तो। DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI ढाए, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। अब दोस्तों आगे बढ़िए, त का 12 खड़ी सीखिए। जैसे टी से क्या होता है, ट होता है, उसी प्रकार से टी से त भी होता है। तो इसका 12 खड़ी सीखिए। टी से त, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तह। अब दोस्तों आगे करते हैं और आगे के 12 खड़ी आपको मैं याद करना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे थ है, थ का इंग्लिश TH होता है, TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री, THE से थे, THAI से थय, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थह। ठीक है, आगे बढ़िए। द का 12 खड़ी सीखिए। डी से द होता है, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DRI से द्री द्री। ठीक है, DE से दे, DAI से दाए, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दंग और DAH से दह। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आगे की 12 खड़ी याद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध है, DH से ध होता है, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धह। अब दोस्तों 9 का 12 खड़ी सीखिए इंग्लिश में। N से 9 होता है, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से निरी निरी, NE से ने, NAI से नय, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नह। अब दोस्तों आगे के 12 खड़ी सीखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, 12 खड़ी इंग्लिश में रूपों को याद करके कैसे, यानी कि आप लोग इंग्लिश में नाम लिखना हो, पढ़ना हो, कैसे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमको लिखना है निरिप, तो न में री की मात्रा डालेंगे और प, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो N से न होता है और री की मात्रा है तो NRI। देखिए यहाँ पे NRI है निरी, उसके बाद से प का इंग्लिश P होता है तो NRIP।
निरीप। तो आपको मैं ऐसा ही थोड़ा ही ना बड़ा खड़ी याद करा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको याद करके बहुत फ़ायदा है, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो अच्छे से आप लोग सीख सकते हो इसको याद करके। तो मैं इसको जो है ना, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद पर्पस ये है कि आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। जैसा भी हो, आप लोग एक बार में नहीं याद होता है, आपको बार बार देखें और इसको याद करें, इसके ऑडियो को सुने, याद करें। और आपको समय मिले ना जब, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और कॉपी कलम लेकर के बैठे, एक एक यानी कि अक्षर का इंग्लिश क्या है लिखा है इसको लिखें और याद करें। लिखने से ये होता है कि आपको जल्दी से याद होता है, ठीक है। प का 12 खड़ी सीखिए। पी से प होता है, जैसे कि निरीप में मैंने NRIP लिखा है, पी से प होता है। PA से पा, PI से पी। जैसे यहाँ पे देखो पापा लिखना है, क्या लिखना है, पापा, पा। इसका इंग्लिश कैसे लिखना है, तो PA से पा, देखिए यहाँ पे PA से पा, फिर PA से पापा हो गया। तो यहाँ पे देखिए PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, PE से पे, PAI से पए, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पह। अब दोस्तों फ का 12 खड़ी सीखिए। फ, PH से फ या F से भी फ होता है, FA से फा भी पढ़ सकते हैं और PHA से फा। PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी याद करना सीखिए। देखिए ब है, बी से ब होता है, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग, BAH से बह। अब दोस्तों भ का 12 खड़ी सीखिए। भ है और BH से क्या होता है, भ होता है। BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी को जो है ना सीखिए यहाँ पे, ठीक है। म है, क्या है, म है और म का इंग्लिश एम होता है। MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, MRI से मृ, ME से मे, MAI से मै, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मह। अब दोस्तों य का 12 खड़ी इंग्लिश में सीखिए। य, Y से य होता है, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से इरी, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। अब दोस्तों आगे की 12 खड़ी को सीखिए। दोस्तों मैं जो है ना आग के बागवानी में जो है ना यानी कि वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है ना पक्षी का जो है ना साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन उस पर आप लोग फोकस नहीं करके मेरे साउंड को सुनिए और अच्छे से जो है ना सीखिए। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा लंबा ही वीडियो होगा लेकिन बनाया जाए, ठीक है। सीखिए यहाँ पे R से र होता है, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RI से री, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रौ, RAN से रंग, RAH से रह।
अब दोस्तों लॉ का 12 खड़ी सीखिए। लॉ, एल से लॉ होता है, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल आर आई से लिरी, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। अब दोस्तों आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी याद कीजिए। वह है, वह का इंग्लिश भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। तो यहाँ पे हमने भी लिखा है तो भी से आप लोग सीखिए। भी से वह, भी ए से वाह, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी आर आई से व्री, भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वाओ, भी ए एन से वंग, भी ए एच से वह। इस प्रकार से आप लोग वह का 12 खड़ी याद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतन स, ठीक है। ये तीनों को हम लोग स का ही उच्चारण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। श, एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से से, एस एच ए आई से सए, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से सह। इस प्रकार से आप लोग मूर्धन स का भी 12 खड़ी सीखेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से इसको पढ़ेंगे, जो इसका इंग्लिश है अक्षर का वहीं सेम इसका भी है, तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए। अब दोस्तों आपको दंतन स यानी दांत वाले स का जो है ना इंग्लिश में 12 खड़ी रूपों को सिखाते हैं। एस से स, एस ए से सा, इसमें से ए छट जाता है, ठीक है। एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस आर आई से श्री, एस ई से से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, सौ, एस ए एन से संग, एस ए एच से सह। अब दोस्तों ह का 12 खड़ी सीखिए। ह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से ह्री, एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से ह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 12 खड़ी 6 तरह ज्ञ का सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 है और इस 6 में क का ध्वनि मिला होता है, आधा क, और दोस्तों मूर्धन्य स जो होता है ना वो मिला होता है, तो आधा क के लिए के लिखते हैं ना, और दोस्तों इस मूर्धन्य स के लिए एस एच लिखते हैं। जैसे कि हम लोग तालव्य स के लिए एस एच लिखते हैं ना, उसी प्रकार से मूर्धन्य स का भी इंग्लिश एस एच होता है। इसीलिए के से क आधा और स के लिए एस एच, इसीलिए 6 का इंग्लिश के एस एच होता है। के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से छ्री, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छह। तो इस प्रकार से आप लोग 6 का 12 खड़ी इंग्लिश में रूपों को सीख लिए। अब दोस्तों मैं आइए आपको त्र का 12 खड़ी इंग्लिश में जो है ना सिखाता हूँ। त्र का इंग्लिश टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी यहाँ पे सिंगल आर रहेगा, ठीक है। टी आर आई से त्री, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय। देखिए यहाँ पे टी आर ओ से त्रो,
TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग, TRAH से त्रह। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट बच जाता है ज्ञ का 12 कड़ी। ठीक है। GY से ज्ञ होता है, JN से भी ज्ञ होता है, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी, GYU से ग्यूं, GYOO से ग्यूं, GYRI से ग्री, GYE से गिए, GYAI से ग्याएँ, GYO से ग्यों, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग, GYAH से ग्यह। अब दोस्तों आइए मैं आपको देखिए यहाँ तक 12 खड़ी आप लोग अच्छे से सीख लिए। ठीक है। पढ़ना सीख लिए, याद करना ऐसे सीखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको बारी आता है लिखने का। ठीक है। कैसे आप लोग लिखेंगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे आपको मालूम रहना चाहिए, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है। और ये रहा आपका औ की मात्रा। ठीक है। ये कह रहा औ की मात्रा। ठीक है। ये अंग की मात्रा हो गया। अब इसका इंग्लिश आपको तो मालूम रहना चाहिए। ठीक है। ये मात्रा का आपको इंग्लिश ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कौन से मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस मात्रा का इंग्लिश जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप इसी की मदद से जो है ना 12 खड़ी या हिंदी से इंग्लिश में नाम को लिख सकते हैं। और 12 खड़ी को तो याद करके मैंने शुरू में ही बताया था कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क से ज्ञ तक, तो आपको मात्रा का इंग्लिश मालूम रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इंग्लिश लिखने पढ़ने में देखिए यहाँ पे जैसे हमको लिखना है राम, तो र में आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है। र में आ की मात्रा आम, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे देखिए आर ए लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा का इंग्लिश ए है और र का इंग्लिश आर है। तो आर ए से रा, और म का इंग्लिश एम होता है, एम से म राम। अब हमको लिखना है देखिए यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा है और इसका इंग्लिश आई होता है। जैसे कि हमको लिखना है शीतल, तो स में ई की मात्रा आ त आ ल, शीतल। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, SI से सी, TA से त, L से ल, शीतल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटे ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा, RI से री की मात्रा, ई से ए की मात्रा, AI से आई की मात्रा लिखते हैं, और ओ से ओ की मात्रा, और AU से औ की मात्रा, AN से अंग की मात्रा, और कहीं कहीं पे म का उच्चारण आता है तो AM लिखते हैं, और अह की मात्रा के लिए AH लिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस मात्रा को ध्यान में रख करके इंग्लिश में, अगर आप लोग 12 खड़ी नहीं याद होता है आपको, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख करके जो है ना बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। तो लेकिन इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो इसीलिए आप सभी से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कम से कम 12 खड़ी को है, यानी 12 खड़ी क से ज्ञ तक को इंग्लिश में रूपों को कम से कम याद जरूर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक बार पढ़ते हैं, नहीं याद आता है, नहीं याद होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार देखेंगे तो हमको तो याद जाहिर सी बात है हो जाएगा, कसम से हो जाएगा। ठीक है। आप लोग अगर कोशिश करोगे तब। तो दोस्तों मेरा प्रयास ये था आज की वीडियो की मदद से कि मैं आप सभी को हिंदी 12 खड़ी का इंग्लिश में जो रूप होता है ना उसको याद करा करके इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं सिखा सकूं। तो दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश जो है लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश 12 खड़ी को एक बार में नहीं याद होता है, तो बार बार देखिए और इसको याद कर लीजिए। एक बार याद कर लेंगे तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। इंग्लिश लिखने पढ़ने में। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए तहे दिल से और मेरा साथ देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।